हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लवली प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आनंद कुमार कर उपस्थित हूं अपने YouTube चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 पर। और आज की प्रस्तुति एलिगेशन का पार्ट 2 आपके सामने मैं विभिन्न प्रकार के प्रश्न एवं उसके बनाने के बहुत ही सुंदर से तरीके लेकर हाजिर हूँ। मुझे विश्वास है कि दोस्तों आपको यह वीडियो में दर्शाए गए तरीके बिल्कुल ही पसंद आएंगे। हालांकि मैं कुछ और प्रश्नों का समावेश अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन वन टाइप जो क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षाओं में और जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं अथवा जिनके आने की प्रबल संभावना है, उन्हीं प्रश्नों का विवेचना मैं आपके साथ अपने वीडियो चैनल पर कर रहा हूं दोस्तों। तो यह पार्ट 2 बिना देर किए हुए सॉल्यूशन लेकर मेरे दोनों असिस्टेंट हाजिर हैं, अविनाश जी फोटोग्राफी के तौर पर और मिस्टर विकास जी, और वो साथ दे रहे हैं प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों इस चैप्टर में मुझे प्रश्न भी लिखने पड़ेंगे ताकि मैं अक्षरशः एक एक शब्दों का विश्लेषणात्मक परिचय आपको प्रश्न के माध्यम से करवाऊं। तो मेरे विकास जी हाजिर हैं और वो पहला प्रश्न डाल रहे हैं जिसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी। 75 रुपया प्रति किग्रा के चावल को 75 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को 105 रुपये प्रति किग्रा के चावल के साथ 105 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 95 रुपया प्रति किग्रा हो। मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य जी 95 रुपया मिश्रण का क्रय मूल्य 95 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। 95 रुपया प्रति किलोग्राम हो जी। ऑप्शन ए जी 1:2, 1:2, ऑप्शन बी 2:1, 2:1, ऑप्शन सी 3:2, 3:2, ऑप्शन डी 1:4। 1:4। दोस्तों यह एलिगेशन का पहला प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल ही बेसिक है और इस बेसिक प्रॉब्लम को मैं पार्ट 1 वीडियो में थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो उस आधार से मैं प्रश्न को बनाना शुरू करता हूँ। प्रश्न पढ़ता चलूंगा, काम करता चलूंगा, प्रश्न पढ़ के समाप्त करूंगा और तुरंत उत्तर में जाऊंगा। इसी सिद्धांत के आधार पर दोस्तों प्रश्न है कि 75 रुपया प्रति किलोग्राम चावल को, तो तुरंत हम 75 रुपया प्रति किलोग्राम चावल नोट किया। 105 रुपया प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो दूसरा जो प्रकार है जिसमें हमें मिलाना है वह ऊंची नस्ल की चावल 105 रुपया प्रति किलोग्राम है। निम्न नस्ल का चावल 75 रुपया प्रति किलोग्राम है। और किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 95 रुपया प्रति किलोग्राम हो। इसका मतलब जो मिश्रण बना अर्थात इस 75 वाले को यहाँ उड़ेला, 105 वाले को यहाँ उड़ेल दिया और इस तरह जो दोनों को मिलाने से मिश्रण तैयार हुआ वह मिक्सचर मेरा 95 रुपया पर केजी का आया। तुरंत ऐसा इसे बढ़ाया, 95 में 75 अगर घटा दूं दोस्तों तो 20 होगा, 105 में अगर 95 घटा दूं तो 10 होगा। बीच में अनुपात का चिन्ह लगाऊंगा और मजे में 10:20 को हम 1:2 बोल सकते हैं। और इस तरह दोस्तों मेरा पहला प्रश्न बहुत ही सुंदर और बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर तुरंत पढ़ा, नोट किया और आंसर ए में चला गया और यह 1:2 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था दोस्तों, एक चावल जो 75 रुपये प्रति किलो नस्ल का था उसको मिलाना था 105 रुपये प्रति किलोग्राम दूसरे नस्ल के साथ, जबकि ये दोनों को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त हुआ था उसका मूल्य प्रश्न में बोला जा रहा है 95 रुपया प्रति किलोग्राम। तुरंत आपको हम पार्ट 1 वीडियो में सब बात समझा दिया हूँ
कि 95 में 75 घटाएंगे 20, दिस इज मीन प्राइस, एवरेज प्राइस या मध्य मान या औसत मूल्य कहलाता है, जो औसत इन दोनों के मध्य होता है, इसीलिए इसे हम मध्यमान या मीन प्राइस, एवरेज प्राइस भी बोलते हैं। 95 में 75 गया 20, 105 में 95 गया 10, दोनों को काट लिया, 10:20 कट के 1:2 आया। मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों बिना विलंब किए हुए मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ। जी विकास जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सुनाया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास जी लेकर हाजिर है। दोस्तों आराम से आप सारे प्रश्न जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझते चलें और एलिगेशन से आने वाले किसी भी टाइप के प्रश्न को आप मजे में बनाएं। आज हम एक टाइप पर विचार कर रहा हूँ। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए? दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो? मिलाया जाए कि मिश्रण को 25% नहीं, क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% मिश्रण को क्रय मूल्य क्रय मूल्य पर बेचने पर, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। बेचने से 25% का लाभ हो। ऑप्शन ए जी 4:1, 4:1, ऑप्शन बी 1:4, 1:4, ऑप्शन सी 3:2, 3:2, ऑप्शन डी 2:3। 2:3। समझेंगे दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी आपको परीक्षा में आता है तो इसमें हम सेकंड जो इसका टाइप बताएंगे, सेकंड प्रोसेस बनाने का, उस अंदाज से आप प्रश्न को बिना कलम छुए हुए मौखिक ही उत्तर कर देंगे। लेकिन चूंकि चैप्टर एलिगेशन का है तो इसे समझाने के लिए एलिगेशन का फॉर्म पर मैं इसे पहला टाइप बनाकर आपको पहला प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ भी नहीं है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एलिगेशन मेरा यहीं पर नीचे प्राप्त होगा। तो यहाँ दूध के साथ पानी को मिलाना था, तो पहला नाम दूध का, दूसरा नाम पानी का, तो पानी का मूल्य हम पहला वीडियो में ही बता चुका हूँ दोस्तों कि 0 रुपये प्रति लीटर समझ लेना। अब दूध का दाम प्रश्न में नहीं है, लेकिन इतना कहा गया कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो रहा है। तो आप मिश्रण का क्रय मूल्य जो मन हो वो आप मान सकते हैं। तो मानने के लिए बच्चा से हम कोई भी चीज जिसका मूल्य पता नहीं, अज्ञात होता है, तो परसेंट के केस में 100 मान लेते हैं। आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी संख्या मान सकते हैं जो दूध का क्रय मूल्य होगा। तो मान लिया कि दूध का क्रय मूल्य सपोज आप 100 रुपया ही रख लें कि 100 रुपया दूध का क्रय मूल्य था, 100 रुपया का दूध खरीदा था और इसमें पानी हमको मिलाना है, तो पानी का मूल्य क्रय मूल्य के तौर पर 0 रुपया होता ही है। अब मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, अर्थात 100 रुपया ही तो दूध का क्रय मूल्य है और पानी भी कितना मिला दूं, तो संपूर्ण मिश्रण का मतलब दूध के साथ पानी मिल जाने के भी बाद तो उस मिश्रण का क्रय मूल्य दोस्तों 100 का 100 रुपया ही कांस्टेंट होगा। तो इस परिस्थिति में क्रय मूल्य आपका 100 रुपया ही रहा। लेकिन इस 100 रुपया क्रय मूल्य को अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने से, अर्थात यह 100 रुपया में बेचने से, अर्थात यह सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपया में बेचने से अगर 25% का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं पहला वीडियो में सिखा दिया हूं कि सेलिंग प्राइस से जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस का गुना 100 बट्टे
25% का प्रॉफिट है तो नीचे 100 में 25 जोड़ कर 125 ले लें और अब इसे काटें तो यह कटेगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 बीसम 100, 20 चौका 80, अर्थात मिश्रण का जो क्रैमुल है दोस्तों वह 80 रुपया आ गया। अब 100 में 80 को घटाएंगे तो इधर मेरा 20 प्राप्त होगा। 80 में अगर 0 घटाएंगे तो यह 80 ही रहेगा और इस तरह जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यह 4:1 मेरा ऑप्शन आ जाएगा। 20 चौका 80, 20 एकम 20 और 4:1 दोस्तों ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आ गया। यह तो एलिगेशन का टाइप था। अब आपका मन में यह प्रश्न उठा होगा कि 100 रुपये के बदले अगर कोई दूसरा हम क्रैमुल मांग लेता तो क्या ये उत्तर आता? तो दोस्तों चूंकि हम लर्न कर रहे हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि 100 रुपया के बदले आप 1 रुपया का ही सपोज दूध खरीद लें और इसमें जो मन हो आप खरीद करके ला सकते हैं, खुद भी बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दूध का कॉस्ट प्राइस या क्रैमुल जो मन हो रख दें और यहाँ 0 रुपया तो पानी का कॉस्ट प्राइस रख लें और इस तरह मिश्रण का जब विक्रैमुल की बात होगा तो क्रैमुल पर बेचने से तो अब क्रैमुल तो जो एक था वही विक्रैमुल होगा और जब इस पर हमें 25% का लाभ आ रहा है तो आप इसे तुरंत 100/125 से गुना कर लें तो यह 25 चौका 100, 25 पंचे 125 दोस्तों 4/5 होगा। एक में अगर 4/5 घटाऊंगा तो यह 1/5 देगा और यहाँ का जब अनुपात बात होगा तो 4/5 में 0 घटाएंगे तो यह 4/5 होगा। और ऐसा घटाव जब भी हम आगे कभी करेंगे तो हर को यहाँ नीचे लिखना कोई जरूरत इसलिए नहीं है दोस्तों कि दोनों अनुपात में जब हर हम देख रहा हूं कि घटने के बाद सेम यहाँ के लिए तो 5 है तो सेम ही आएगा तो यह 5/9 भी लिखता तो चलता और यह अनुपात आपका 4:1 पुनः उत्तर आ जाता। दोस्तों इस टाइप से आप कोई भी डिजिट दूध के कॉस्ट प्राइस के लिए अगर मान लेंगे ना तो प्रश्न का हल उसका सॉल्यूशन किसी भी परिस्थिति में किसी भी अंक के लिए सेम देगा। रही बात कि इस प्रोसेस से परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न को बनाना मेरे समझ से ना समझी है। एलिगेशन हमें आता है या प्रश्न बनाने आता है, दिस इज अनदर मैटर, लेकिन एग्जाम में तो हमें समय की बचत का खेल है तो समय बचत करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है और इसे कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं विचार आपको समझाता हूं और आप इसे देखें और समझें। जब दूध के साथ पानी मिला दो तो मान लिया कि दूध अगर आप 100 रुपया का सपोज 1 रुपये लीटर करके 100 लीटर ले आए, अब इसमें अगर 1 रुपये के दर से 100 रुपया का मान लिया 100 लीटर दूध खरीद लिया, अब इसमें पानी कितना मिलाऊं कि 25% लाभ हो? तो कॉमन सा बात है, कॉमन सेंस होना चाहिए कि 100 रुपया अगर मेरा कॉस्ट प्राइस लगा है तो 25% लाभ लेने के लिए मुझे 25 रुपया आ जाना चाहिए। 100 पर 25 रुपये का प्रॉफिट तो 25% प्रॉफिट का लाएगा। परसेंट प्रॉफिट का मतलब या परसेंट लॉस का मतलब या परसेंट में किसी भी चीज का मतलब दोस्तों 100 पर ही तो होता है। तो 100 रुपया का सपोज 100 लीटर दूध 1 रुपये लीटर खरीद लूं और तब हमें 25% लाभ लेना हो तो कोई भी बच्चा कह सकता है कि इसमें 25 लीटर पानी मिला दो, वाटर की मात्रा 25 लीटर रख दो और इस तरह यह 100 रुपया का दूध 25 रुपया का पानी नहीं बल्कि पानी तो फ्री में हम मिलाए होंगे 25 लीटर और इस तरह 125 लीटर दोनों मिल जाएगा और 1 रुपये ही बेच दूं तो क्रैमुल पर ही बेचा तो 125 रुपया मुझे प्राप्त हो जाएंगे और इस तरह 25% लाभ होगा। तो कुछ भी ना करके मिल्क 100 रखा तो वाटर 25 रख दिया, जितना परसेंट लाभ बोलता था। इसका रेशियो दोस्तों आप देख सकते हैं 25 चौका 100, 25 एकम 25 और आपका ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा और इसमें एलिगेशन जैसे या क्रॉस
और इस टाइप के विधि का प्रयोग करना मेरे समझ में उचित या श्रेयस्कर नहीं है, खासकर परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में जब एक एक सेकेंड का अनमोल वैल्यू होता है। इसी अर्थ में आप इस प्रश्न को इसी स्टाइल में बनाना सीखें। जैसे बहुत बार पूछा हुआ है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाऊं, एक प्रश्न नया बोल रहा हूं कि मिश्रण को क्रैमुल पर बेचने से 20% 20% का लाभ हो तो तुरंत 100:20 रख देंगे और 5:1 इसका आंसर बोल देंगे। या देखेंगे दोस्तों, एसएससी, रेलवे या अन्य परीक्षाओं में यह डिजिट से क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस तरह आपका ये भी टाइप का क्वेश्चन समाप्त हुआ। विकास जी तैयार हैं अगले प्रश्न लेकर, और अगले प्रश्न के तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप बारीकी से सारी बातों को समझ रहे होंगे और समझकर परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में अपने समय का काफी हद तक बचत कर सकेंगे। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो आप वॉच करें और घर बैठे आप बहुत सारी बातों को आराम से मजे में सीख सकते हैं। जी, अगला प्रश्न मेरा तैयार है विकास जी के हाथ में। जी, 4 रुपया 80 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 4 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किग्रा चीनी में 60 किलोग्राम चीनी में 5 रुपया 50 पैसा प्रति किग्रा 5 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए? मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 5 रुपया 25 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य, ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य जी 5 रुपया 25 पैसा प्रति किग्रा हो जाए। 5 रुपया 25 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए, प्रति किलोग्राम हो जाए। जी, ऑप्शन ए जी 90 किलोग्राम, 90 केजी, ऑप्शन बी 95 किलोग्राम, 95 किलोग्राम, ऑप्शन सी 108, 108 किलोग्राम, ऑप्शन डी 106 किलोग्राम। 106 किलोग्राम। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइप बदला है दोस्तों, लेकिन एलिगेशन में टाइप बदलेगा, हमारी व्यवस्था नहीं बदलेगी, व्यवस्था वही होगी। थोड़ा सा प्रश्न में स्टैंडर्डिटी बढ़ाया है जिससे आप बहुत मजे से, बहुत निराले अंदाज में इस प्रश्न को इस अनूठी विधि से समझिए। प्रश्न है कि 4 रुपया 80 पैसा वाला प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी, अर्थात पहला जो प्रकार है इसका दाम है 4 रुपया 80 पैसा। तो दोस्तों, अनुपातिक खेल खेलने के लिए हम दशमलव हटाकर 4 रुपया 80 पैसा को 480 पैसा बोल सकता हूँ, और इस प्रकार 480 पैसा वाला प्रति किलो जो चीनी लाया वह टोटल था दोस्तों 60 केजी। यहाँ 60 केजी लिख लिया पहला प्रकार, 480 पैसा वाला कुल मात्रा 60 केजी रख दिया। 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाली तो दूसरा प्रकार दोस्तों आपका 550 पैसा रखा हुआ है प्रति किलोग्राम वाली। कितनी चीनी मिलाई जाए, आपसे दोस्तों पूछ रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए। तो पहला प्रकार तो 60 केजी लाया है दोस्तों, लेकिन दूसरा प्रकार कितना केजी चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन। यही तो आपका प्रश्न है कि 5.5 रुपया वाला मतलब 550 पैसा वाला कितना किलोग्राम चीनी मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 5 रुपया 25 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मिश्रित चीनी का मूल्य तो वही था आपका एलिगेशन करके मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या औसत मूल्य बोल दिया। तो मिश्रण का मूल्य हम दोस्तों 525 पैसा बीच में रख दिया। अब इसको अगर घटाऊं तो 550 में 525 अगर घटाऊं दोस्तों तो यह 25 होगा, और इधर अगर घटाऊं 525 में 480 तो 480 और 20 520 और 25 45, और इसे काटूं तो 25 और 45 के लिए रेशियो 5 5 25
5 9 में 45 और इस तरह यह 5:9 का मिश्रण तैयार होगा। अब है दोस्तों कि 4 रुपया 80 पैसा वाला मिनिमम तो हमें 5 किलो लाना चाहिए, वीडियो पहला में मैं समझाया था, और 5.50 पैसा वाला हमें 9 किलो लाना चाहिए। लेकिन यह 5 किलो के बदले देख रहे हैं कि यह 60 केजी ले आया, तो तुरंत आपको चाहिए कि लिखेंगे कि 5 यूनिट अगर 60 केजी में टर्न अप हो रहा है तो 1 यूनिट 12 केजी में टर्न अप होगा। तो 5 बराबर 60 का तो 1 बराबर 12 का, तो तुरंत 9 का मतलब 9 का गुना 12 से करेंगे और 108 केजी चीनी आपका जो यह सेकेंड वाट पूछा था वह उधर वाला वैल्यू दे देगा, और इस तरह आपका 108 केजी दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही और सत्य आंसर आ जाएगा। एक बार फिर इसे समझा दूं, प्रश्न में कुछ नहीं था। 4 रुपये 80 पैसा वाला जो चीनी था वह 60 केजी था। यह मैं बार बार बोल चुका हूं कि दशमलव के वैल्यू को हटाने का अक्षर सा प्रयास करें, तो यह 480 पैसा वाला हुआ, जिसका टोटल वैल्यू 60 केजी लाया खरीद कर। 5 रुपया 50 पैसा का मतलब 550 पैसा वाला वाट केजी कितना केजी लाना चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन, और मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 5 रुपया 25 पैसा माने 525 पैसा मिश्रण का मूल्य मतलब एवरेज मूल्य, मीन प्राइस या मिश्रण का मूल्य बीच में आता है, रख दिया, घटाया 480 और 525 का डिफरेंस देखा दोस्तों 45 का था, 550 और 525 का डिफरेंस 25 का था, 5 से दोनों को काटा 5:9 आया। यह 480 वाला मिनिमम 5 केजी, 550 वाला मिनिमम 9 केजी लाना चाहिए था, लेकिन यह 5 के बदले में इस साइड वैल्यू दिया है 60 केजी, तो 5 अगर 60 का 5 यूनिट 60 का बराबरी करे तो 1 यूनिट 12 का बराबरी करेगा। तो इधर वाला का यूनिट देख रहा हूँ जो 5.50 पैसा 5 रुपया 50 पैसा या 550 पैसा वाला है वह 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 12 के बराबर है तो दोस्तों 9 यूनिट 12 में 108 केजी के बराबर होगा। और आपका ये भी प्रश्न दोस्तों समाप्त हुआ। मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप सारे प्रश्न को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ रहे होंगे, और मैं अगला प्रश्न पर विचार करता हूँ जिसे आप बखूबी देखते रहें, समझते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे विकास जी लेकर तैयार हैं और इसे आप खूब बड़ा सुंदर निराले अंदाज में देखें, समझें। कोई भी पुस्तक हो, बनाएं, किसी भी प्रकार का परेशानी अगर पढ़ाए गए चैप्टर में आपको आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर मैं सब दिन वीडियो के लास्ट में सारे क्लासेस में लिख दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर सकते हैं, अथवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जी अगला प्रश्न। जी अगला प्रश्न दोस्तों, 320 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 320 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 320 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में? तो ये आपका दार्जिलिंग चाय था और यह आपका असमिया चाय था जी, और इसको किस अनुपात में, तो दिस इज योर आंसर, यहाँ रेशियो आंसर दे देगा जी। किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 324 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर, दिस इज योर सेलिंग प्राइस जी, 20% का लाभ हो। बार बार सिखा रहा हूँ कि यह क्रैमुल है, यह क्रैमुल है, तो बीच में भी दोस्तों क्रैमुल ही होगा, लेकिन 324 रुपया प्रति किलो तो विक्रैमुल बोल दिया, और हमें से पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ, 20% का लाभ होगा, तो तुरंत हम 100/120 लिख दिया। इसमें प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए प्रश्न हमने नोट नहीं किया। प्रश्न था कि 320 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम वाली असम चाय के साथ, असमिया चाय के साथ किस अनुपात में मिलाऊं
कि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलो बेचने से 20% का प्रॉफिट हो, तुरंत हम प्रश्न का नोटेशन ही लिख दिया, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट all the questions on your blackboard or on your board, because some notations are useful to solve the questions. और आप भी तो परीक्षा में यही करेंगे, प्रश्न सामने होगा, ऐसे ही सुनेंगे, पढ़ेंगे और तुरंत काम करेंगे। अब अगर इसे दोस्तों काट लूं, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए दे दिया जाए 1:2, 1:2। ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन बी में है 2:3, ऑप्शन सी 3:2, 3:2, ऑप्शन डी 2:5। 2:5। इसे काटता हूं दोस्तों, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 6 पंचे 30, 6 चौका 24। अब गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 25 और 2 27, ये 270 आया। और 320 और 270 का अगर डिफरेंस देखूं तो 0 से 0 घटा 0, 12 में 7 गया दोस्तों 5, ये 3 बचा 2, 2 समाप्त हो गया। इधर अगर देखूं तो 270 और 250 का डिफरेंस तो दोस्तों 20 फाइनली है। और इस तरह 0 से 0 अगर काट लूं तो आपका ऑप्शन 2:5 देगा। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही सही और बिल्कुल ही इस निराले अंदाज से सारे मैथमेटिक्स को समझ रहे होंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट था, जो 2:5 था। ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूं कि अगर एक तरफ प्यार होगा तो दूसरी तरफ मोहब्बत ही होगा, तो बीच में नफरत न होकर, घृणा न होकर उल्फत ही डालना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपका प्रश्न बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जी दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, जिसे आप बारीकी से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसे आप देखें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विकास जी लेकर हाजिर हैं, जिसे मैं सुन रहा हूं, आवश्यकता अनुसार लिखूंगा। जी अगला प्रश्न। जी अगला प्रश्न, 2 बर्तनों ए तथा बी में, जी 2 बर्तनों ए तथा बी, 2 बर्तनों ए तथा बी में लिखना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। 2 बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3, क्रमशः जी 5:3 तथा 5:3 तथा 5:4 में है। तथा 5:4 में है। तदनुसार वे दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में, तदनुसार वे दोनों घोल जी दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में, बर्तन सी में मिलाए जाएं, अनुपात में बर्तन सी में मिलाए जाएं, कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। 7:5 हो जाए। 7:5 हो जाए। जी दोस्तों, ऑप्शन दिया जाए विकास बाबू। जी ऑप्शन ए 2:3, 2:3, ऑप्शन बी 3:2, 3:2, ऑप्शन सी 3:5, 3:5, ऑप्शन डी 2:5। 2:5 समझेंगे। बहुत ही बेहतर और सुंदर सा क्वेश्चन है, और आप इसे कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं है, एक बर्तन है आपका ए, एक बर्तन है बी, और जब दोनों को दोस्तों मिलाऊंगा
तो यही ना आपका हो जाएगा मिश्रण तैयार, जो कहलाएगा सी। अब ए बर्तन आप देखिए कि ए बर्तन में बोल रहा है कि दो बर्तन ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 5:3 है। तो अगर पहले बर्तन में हम अल्कोहल की मात्रा देखें तो पहले लिखा है अल्कोहल तथा पानी, तो पहले अल्कोहल बाद में पानी। तो अल्कोहल की मात्रा दोस्तों हम 5 बोलेंगे, लेकिन ये संपूर्ण जो इसमें भाग है वह 5 जोड़ 3 माने 8। तो कहेंगे 5 भाग जो है, 5 यूनिट जो है वह टोटल 8 में। तो हम बोलेंगे बर्तन ए में अल्कोहल की मात्रा 5/8 भाग। बर्तन बी में अगर देखें दोस्तों तो यह बोल रहा है 5:4, तो तुरंत कहेंगे 5/5 तो बी में वैल्यू आ गया 5/9। तो पहला बर्तन में दोस्तों आपका अल्कोहल है 5/8 और दूसरा में अल्कोहल है 5/9। और तब कहता है कि तदनुसार ये दोनों घोल परस्पर किस अनुपात में मिलाए जाएं कि बर्तन सी में मिलाने के बाद जो मिश्रण आएगा दोस्तों यही बर्तन सी में आएगा, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। तो अल्कोहल ही तो हम दोनों साइड ले रहा हूं, तो बर्तन सी में जो मिलकर प्राप्त होगा उसमें भी दोस्तों हम अल्कोहल की ही बात करूंगा। तो तुरंत हम कहूंगा 7:5 का माने 7/12, 7/7 5/12। अब अगर इसे घटाऊं तो भिन्न का घटाव होगा ये, और इसके लिए आप तुरंत क्रिया करने के लिए आप नीचे हर जो 8 और 12 है, जब दो भिन्न का घटाव और जोड़ करें तो जल्द करने के लिए आप कुछ भी न करें, नीचे हर या डिनोमिनेटर का गुना कर लें। तो 12 और 8 का गुना दोस्तों लिखेंगे 12×8 96। अब क्या करेंगे तो 12 से हम ऊपर वाले टर्म को मतलब घटाने की क्रिया में नीचे वाले से ऊपर वाले का गुना 12×5 60 और ऊपर वाले से नीचे वाले का गुना 7×8 56। तो 60 और 56 का डिफरेंस दोस्तों 4 होगा। अब यहाँ अनुपात फिर लिखेंगे कि नीचे 12 और 9 देख रहा हूँ हर या डिनोमिनेटर, तो 12 और 9 का गुना बोलेंगे दोस्तों 108 और तब इस नीचे से ऊपर का गुना करेंगे तो 12×5 60 और इस ऊपर से नीचे का करूंगा तो 7×9 63। 60 और 63 का डिफरेंस दोस्तों 3 होगा। अब आराम और मजे से अगर प्रश्न को काट दूं तो कहेंगे 12×8 96 और फिर कहूंगा 12×9 108, फिर कहेंगे 3×3 9, यहाँ बोलेंगे 4×8 अर्थात इसका मतलब हुआ 1/3 और इसका मतलब हुआ 1/2। और जब 2 विलोमानुपात हो तो इसे तो डायरेक्ट कहेंगे 2 का 1 से गुना, इस प्रकार 2 एकम 2 और 3 का 1 से गुना 3 एकम 3। शुरू में आएगा 1 दूनी 2 और बाद में चला जाएगा 1 तिया 3 और इस तरह आपका आंसर 2:3 दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आज का यह मेरा अंतिम प्रश्न था दोस्तों, जिसे मुझे लगता है आप बखूबी इस निराले और इस अनूठे अंदाज को समझ गए होंगे। और कुछ भी नहीं था, इस प्रश्न को एक बार और समझा दूं कि दो बर्तन थे ए और बी। ए में अल्कोहल की मात्रा और उसके साथ पानी वाटर का मात्रा बोला गया था दोस्तों 5:3। दूसरे बर्तन बी में यह बोला गया था 5:4 और जब इससे मिश्रण तैयार किया था तो बर्तन सी में दोस्तों बोला गया था 7:5। तो यह तो चूंकि आपका मिश्रण सी जो आपका था वह आपका दोस्तों मिक्सचर था और आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। ए में अल्कोहल देखेंगे तो 5/8 भाग तुरंत लिख लेंगे। बी में अल्कोहल देखेंगे
5/5 4 9 भाग लिख लेंगे। और जब मिक्सर तैयार हुआ, जो बर्तन सी ही ना मिक्सर के लिए बर्तन था, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा 7/7 5 12 लिखेंगे। घटाने का प्रोसेस सिखाया कि जब भिन्न घटाओ, हम दो भिन्नों का भिन्न जोड़ जब दो भिन्नों का करता हूं, तो नीचे 8 और 12 हरों का एलसीएम हम डायरेक्ट गुने के तौर पर ले लेंगे ताकि क्रिया मेरा जल्दी हो। तो 8 और 12 का गुना दोस्तों 96, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गुना, दोनों भिन्न का करके डिफरेंस लेना है, अंतर घटाना है, घटा लेंगे। तो 12 नीचे ऊपर 5, 12 पंचे 60, ऊपर 7 नीचे 8, 7 अट्ठे 56, 60 और 56 का डिफरेंस दोस्तों 4, नीचे तो 12 अट्ठे 96 था ही। इसी तरह यहाँ 9 और 12 के लिए हम 12 और 9 नीचे हरों का गुना किया 108, नीचे से ऊपर 12 पंचे 60, ऊपर से नीचे 7 9 63, 60 और 63 का डिफरेंस दोस्तों 3 लिया। अब इस तरह हम इसे कैलकुलेशन किया, 12 अट्ठे 96, 12 9 108, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1/3 अनुपात 1/2 आया, जिसे हम विलोमानुपात कहते हैं। विलोमानुपात को सीधा अनुपात किया, 2 इकाई 2 एकम 2, 3 एकम 3, और इस तरह 2:3 दोस्तों आपका एक ऑप्शन हो गया। इसे मैं एक छोटा सा प्रोसेस और आपको समझा दूं सेकंड, कि अगर आपको इच्छा हो, मैं इसे वाइप ऑफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं दोस्तों। अगर किसी की इच्छा हो कि इस प्रश्न में हम जब मिलाएंगे तो अल्कोहल के साथ पानी जब है, तो हम क्या अल्कोहल न लेकर ऊपर पानी से प्रश्न हल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बड़े मजे में आप कर सकते हैं कि आप देख लें, बर्तन ए में वाटर जो है पानी या 3/8 होगा, तो बर्तन ए में हमने 3/8 भाग पानी लिया। बर्तन बी लिया नहीं है, बर्तन बी में हम पानी की मात्रा 4/9 कहेंगे, तो बर्तन बी का पानी 4/9, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यही मेरा दोस्तों एलिगेशन होगा। और एलिगेशन करने के बाद जो बर्तन सी यहाँ रहेगा, उस मिश्रण में अगर वाटर देखूं तो 5, लेकिन 5 और 7 12, तो कहेंगे यह 5/12 है। अब जब घटाएंगे तो 12 और 8 का गुना दोस्तों 12 अट्ठे 96, फिर 12 तिया 36 और 8 पंचे 40, देख सकते हैं 40 और 36 का डिफरेंस 4 ही होगा। और फिर यहाँ कहेंगे 12 9 में 108, भिन्न घटाव कर रहा हूँ, और फिर 12 चौका 48 और 9 पंचे 45, 48 और 45 का डिफरेंस दोस्तों 3 का वही डिजिट आया, जिसका मतलब दोस्तों 2:3 ही होगा। और इस तरह ऐसे प्रश्न में या तो पहला से काम कर लें या दूसरा से, लेकिन ध्यान दें कि अगर पहला मात्रा को हम इंडिकेट करेंगे तो पूरे प्रश्न में पहला मात्रा इंडिकेट करेंगे, अगर दूसरी मात्रा से इंडिकेशन लेंगे तो पूरे प्रश्न में हम दूसरे मात्रा को इंडिकेट करके ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही मजे में ले सकता हूं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा तरीका है सारे चैप्टर पढ़ाने का यही कि प्रश्न पढ़ देंगे, नोटेशन लिख देंगे, तुरंत कैलकुलेशन करके उत्तर में चले जाएंगे। और इसी सिद्धांत से दोस्तों मेरा प्रयास है कि हर एक चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करता चलूं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे जोश दें, आप मुझे जुनून दें और आप मुझे तमन्ना से भर दें। निश्चित ही मैं आपके सामने इसी तरह एक पर एक प्रश्नों जो विभिन्न परीक्षाओं में आते रहे हैं या आने की संभावना है, मैं उस पर विचार करता रहूँगा। आप मज़े से मेरा वीडियो देखते रहें। हाँ, एक बात कहना फिर चाहूँगा कि अगर आप मेरा इस वीडियो को देखे हों और अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अगला जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आपको सब प्रथम पहुंच जाए और आप जहां भी हो
आप वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी की गुणवत्ता के स्तर को काफी उच्च कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन अपने संस्थान के डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी का नंबर दे देता हूं, ताकि आप इनसे किसी भी प्रकार का क्वेरी इंक्वायरी टेलीफोनिक माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। इनका टेलीफोन नंबर मेरे संस्थान का 99 34 84 97 और 98 है। इस पर आप कभी भी 9934849798 आप इस नंबर पर कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सो मच थैंक यू। अलविदा, अलविदा, थैंक यू।